मैं मुमताज जी स्टूडियो में आ गए हैं। मुमताज जी एक बात बताइए, जब हम कहते हैं कि अराजकता वाला माइंडसेट है, एक हिंसक माइंडसेट है, क्या ये वही सोच नहीं है? उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि 500 साल पहले अयोध्या में जो हुआ वही संभल में हुआ था और वही अब बांग्लादेश में हो रहा है। यानी कि वहां पर जो एक सोच थी कि इन्हें हटाओ, इन्हें गिराओ, इन्हें मारो, वही पहले थी, वही अब बांग्लादेश में हो रही है। उन्होंने जो कहा वो गलत क्या है? देखिए, पहले तो ये जो 15 मिनट बार बार कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, वो तो MIM के लिए। हाँ ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ। बहराइच में 2 घंटे के लिए पुलिस हटा ली गई थी, पता है आपको? अच्छा। और उसका सबूत ये है हाँ। कि हमारा एक भाई मारा गया और पुलिस नहीं थी। ठीक है। बाद में पकड़ा ना 4 लोगों को। अगर उसी वक्त पकड़ लेते और उसी वक्त जिन लोगों ने कत्ल किया था मार देते तो मैं जानता। 2 घंटे के लिए पुलिस क्यों हटाई गई थी? एक बात आइए, बार बार बाबर नाम, अरे भाई देश आप रामगोपाल मिश्रा नहीं चलेगा। देश तो आप रामगोपाल मिश्रा की बात कर रहे हैं। 1 मिनट, तुझ के जहांगीरी से नहीं चलेगा। आप रामगोपाल मिश्रा की बात कर रहे हैं? जी हाँ। आप रामगोपाल मिश्रा को भाई कह रहे हैं? बिल्कुल भाई है हमारा। नहीं, मैं अच्छी बात ये है, लेकिन समस्या ये है ना मुमताज जी के, रामगोपाल मिश्रा पर जाने के लिए होड़ नहीं लगी थी, वहाँ रेस नहीं लग रही थी कि चलो बहराइच चलते हैं। जैसी रेस लगी है अभी संभल जाने की, तब आप नहीं बोलते हैं, तब आप बोलते नहीं है कि वहाँ भी रेस लगाओ, वहाँ भी चलते हैं, वहाँ जाइए। ऐसा क्यों नहीं होता है? वहाँ पे वहाँ तो नहीं हुई, वहाँ कोई रेस नहीं थी भाई। यहाँ पर तो बॉर्डर जाम कर दिया था, लोगों को खड़े रखा क्योंकि राहुल गांधी जाना चाह रहे थे, समाजवादी पार्टी के नेता जाना चाह रहे थे। सवाल ये है कि वहाँ पे भी हम कह रहे हैं कि वहाँ पुलिस गायब कहाँ थी? हमें ये बताइए। इसी तरीके से आप संभल में कहाँ पुलिस गायब थी? आप आरोप लगा रहे हैं। क्यों लोगों को नहीं रोका? क्यों पहले से तैयारी नहीं की और क्यों गोली चलाई गई? पहले से तैयारी क्यों होनी चाहिए? ये अज्यूम करना चाहिए कि अगर एक सर्वे के लिए टीम जा रही थी तो उस पर हिंसक भीड़ हमला कर देगी। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि होगा? नहीं, आप ये कह रहे हैं होगा? पहली बार हो रहा था क्या? नहीं, अगर सर्वे के लिए टीम जा रही है तो ये वो पहले से मान कर चलते कि यहाँ पर हिंसा होगी, यहाँ पर हमला करेंगे सर्वे टीम पर और इसीलिए पुलिस की जरूरत पड़ेगी। बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ लॉ एंड ऑर्डर का, तो ये पुलिस गायब कहाँ हो जाती है? ना में बहराइच में नजर आती है, ना में संभल में नजर आती है। गोली मारती हुई नजर आती है। शलभ मनी जी, क्यों नजर आती है गोली मारती हुई? कह रहे हैं हिंसा हो जाती है, उसके बाद आप आ जाते हैं और डीएनए ढूंढ रहे हैं बांग्लादेश में। अरे बांग्लादेशियों का डीएनए मिलता है 6 दिसंबर में जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिराया था, उनसे डीएनए मिलता है। शलभ मनी जी, अरे सुनिए, ये जो बाबर के डीएनए वाले लोग हैं जनता की, इनकी मंशा तो यही थी कि पुलिस गायब हो जाए। फिर ये बहराइच में भी बहुत सारे रामगोपाल मिश्रा को मार लें और संबंध में बहुत सारे रामश्याम मिश्रा को मार लें। क्यों गायब करते हो पुलिस? आप कहाँ पुलिस चली जाती है ऐसे मौके पर? क्या हो जाता है? जय श्री राम के नारे लगा करके लोग सर्वे में चले जाते हैं, पुलिस गायब रहती है। अब वो एक और डिबेट है, उस पर पूरी डिबेट करा चुकी हूँ विष्णु शंकर जैन जी के साथ। उन्होंने खुद आरोपों को झुटलाया। उन्होंने कहा एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें मैं नारा लगा रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं नारा नहीं लगा रहा था। नहीं, ये मैं जरा क्लियर कर दूं। और भीड़ तो वहां पर जो बयान है, भीड़ तो वहां पर अल्लाह अकबर के नारे भी लगा रही थी। सुचारिता जी, धार्मिक नारे ये किसी को लगाने से रोका जा सकता है क्या? मैं एक चीज कह रहा हूँ, रोक सकते हो आप रोक सकते हो किसी को? मैं आपसे पूछ रही हूँ, सीधा सवाल पूछ रही हूँ। मैं क्यों रोकूंगा? इस देश में मुझे सरकार दे दीजिए। देश में नहीं दीजिए, बनाइए चीफ मिनिस्टर। मुझे सुनिए, मेरी बात सुनिए, बनाइए, मैं रोक दूंगा। देश में किसी को आप जय श्री राम या अल्लाह अकबर के नारे लगाने से रोक सकते हो? अरे मैडम, हर जगह होता है। मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं, जय श्री राम, जय श्री राम, अच्छी बात है, लगाऊं यहाँ पे? नहीं, क्यों? गलत क्या है उसमें? नहीं, गलत क्या है? जहाँ पे जो आपके लिए जय श्री राम में गलत क्या हो गया? अरे जहाँ पे जो भाई, जब मैं कह रही हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आता। अल्लाहू अकबर अजान देना शुरू कर दूं आपके शो में? ये कोई बात है? भाई, शो की बात अलग है। अगर सड़क पर राह चलते कोई जय श्री राम बोल रहा है या अल्लाहू अकबर बोल रहा है, आप कैसे रोक लोगे किसी को? सर्वे में पहले आप रोक कैसे लोगे? कमाल हो गया। मुझे समझ क्यों नहीं रोकेंगे? ठीक है, आप रोक लेते। क्यों नहीं रोकेंगे? शलभ मनी जी से पूछ रहे। शलभ मनी जी, यही तो लॉ एंड ऑर्डर है। ये नारे ही हैं, उन्हीं से ये पूरा माहौल हिंसक हो रहा है। आप स्टूडियो में बैठा के, हम लोग वर्चुअली जुड़े हुए हैं, आप बोलने का मौका नहीं देंगे तो कैसे बात आएगी? स्टूडियो में बैठ के बकवास किए जा रहे हैं, उसकी बात हमारी आवाज नहीं आ रही है। आप सरकार है, आपको जवाब देना पड़ेगा। आपकी जवाबदेही बनती है। जवाब दे रहे हैं, हम बकवास नहीं कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, हम सवाल कर रहे हैं। हमारे लोग मारे गए। ठीक है, हमारे नहीं, सबके हैं। अरे हमारे का मतलब क्यों? हमारे तुम्हारे करना बंद कर दीजिए। अरे कमाल का मतलब, अरे हमारे का मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ। शलभ मनी जी, ठीक है, शलभ मनी। हाँ, ये जो आपका सपना है ना कि जय श्री राम बोलने से रोक लेंगे, तो अब किसी के ताऊ में हैसियत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में और देश में किसी को जय श्री राम कहने से रोक ले। ये 2017 से पहले प्रदेश में और 2014 से पहले जो सरकार थी वो आपके लिए करती थी, तभी आतंकवादी छोड़े जाते थे। और कौन से आतंकवादी?
जिन्होंने संकट मोचन पर हमला किया तब तो मिठाइयां बांटते थे कि आतंकवादी छोड़ दिए गए, जिन्होंने अयोध्या पर हमला किया वो आतंकवादी छोड़े जाते थे तो मिठाइयां बांटते थे, क्योंकि आपके रिश्तेदारों की सरकार थी। अब 2017 के बाद से योगी जी आ गए तो आपकी बड़ी बेचैनी है, बड़ी परेशानी है। और अगर पुलिस सतर्क नहीं रहती, ये जो बाबर के डीएनए वाले लोग हैं ये संभल में भी हिंसा करते, बहराइच में भी हिंसा करते, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में भी हिंसा करते, लेकिन पुलिस ने बहुत सतर्कता से काम लिया, बहुत सूझबूझ से काम लिया। क्रॉस फायरिंग में मारे गए, अब एक दूसरे पे गोली चला रहे थे, तमंचे एक दूसरे के थे, उसमें मारे गए, उसमें पुलिस का कोई दोष नहीं है। और पुलिस ने अगर गोली चलाई होती तो बहुत सारे लोग मारे जाते, लेकिन पुलिस ने गोली खा के लोगों की जान बचाई। पुलिस ने तो धैर्य नहीं खोया, पुलिस ने पूरे धैर्य से काम किया। नहीं तो आपकी तैयारी जो थी वो तो आपको बांग्लादेश बनाने की तैयारी थी। आपने जो तैयारी की थी कि आप उत्तर प्रदेश को बांग्लादेश बना देंगे, संभल को बांग्लादेश बना देंगे, बहराइच में बांग्लादेश बना देंगे। वो तो योगी जी की सरकार है लखनऊ में, और दिल्ली में मोदी जी की सरकार है। पुलिस मुस्तैद थी, सतर्कता से टीम लगी थी, इसलिए आप बांग्लादेश नहीं बना पाए। नहीं तो बांग्लादेश में एक मनोज जी से पूछ लेती हूँ, मनोज जी से पूछ लूं शलभ मनी जी। खड़े हैं ये उत्तर प्रदेश को हम बांग्लादेश नहीं बनने देंगे और डंके की चोट पे जय श्री राम बोलेंगे, आप उसको रोक नहीं पाएंगे, सपना भूल जाएंगे। डंके की चोट पर अगर कोई जय श्री राम बोलेगा तो मनोज जी कोई दिक्कत है क्या आपको, कोई परेशानी है क्या? अरे सुचारिता, मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अनन्य भक्त हूँ, उनके अनन्य भक्त हनुमान का। मुझे जो व्यक्तिगत रूप से जानता होगा वो जानता होगा कि मैं बचपन से मैं क्या ही अब कहूँ, वो सब चीज़ें धार्मिक और व्यक्तिगत बातें हैं, वो एक्सप्रेस नहीं। सभी को संविधान में, हमारे देश के संविधान के प्रस्तावना में ये उल्लिखित है, जिस दिन हम संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित किए उसी दिन ये उल्लिखित किया गया कि सभी को अपने धर्म, उपासना और मजहब की पूरी स्वतंत्रता है। सब किसी को जय श्री राम बोलने की भी स्वतंत्रता है, हरे कृष्णा बोलने की भी है, और उतनी ही स्वतंत्रता हमारे संविधान ने, बाबा साहब ने, हमारे आज़ादी के नायकों ने उतनी ही स्वतंत्रता अल्लाह अकबर बोलने का भी दिया है, उतनी ही बुद्ध के अनुयायियों को भी उतनी ही स्वतंत्रता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर वोट बटोरने वाले असल में कोई धर्मावलंबी नहीं है, ये चंदा चोर हैं। उनके चंदे से भी चोरी कर लेंगे, उनकी सड़कें ऐसे बनवाएंगे कि टूट जाएगी। देखिए वेदना में देख रहा था साथी का, कितना व्यथित है शैलेश यादव के हत्या पर, और प्रेमचंद यादव की हत्या इन्हीं के जिले में कर दी गई। तो ये क्या कर रहे थे, वहां ब्राह्मण और वहां जातिवादी संगठन के झंडा बरदार थे। प्रेमचंद यादव, इनको यादव नहीं दिखाई दिए। उनके घर कब जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 1 करोड़ का चेक लेकर के? ये मंगेश यादव को गोली मारी गई तब आपको यादव नहीं दिखा? आपको सिर्फ राजनीति करनी है। आप सच तो ये है कि बाबा साहब के परिनिर्वाण के आप बहुजन विरोधी हो, आप दलितों पिछड़ों का आप आरक्षण छीन लेंगे और बाबा साहब का नाम लेते हैं। इस तरह के दोहरे चरित्र वाले आपके मंच पर नंगे हो गए, नंगे। मैं पूछा प्रेमचंद जी के घर कब गए, मंगेश के घर कब जाओगे, तो जुबान नहीं निकली। उनके घर चेक लेके जाएंगे योगी आदित्यनाथ। शैलेश यादव की सिर्फ चिंता है आपको शैलेश की अगर चिंता है तो प्रेमचंद यादव की क्यों नहीं है, मंगेश की क्यों नहीं है, चंदौली के उस बेटे की क्यों नहीं है जिसको योगी संरक्षित पुलिस वालों ने जिसकी हत्या कर दी। भगवान हनुमान के भक्तों के कातिल हैं, जिन्होंने जय श्री राम बोला उनको गोलियां चल रही आपको, और राम जी के मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमे वापस नहीं आपने।